आज अगर मौका मिला तो हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरह को बरकरार लाते हुए आपकी खिदमत में हाजिर है आपका भाई, आपका हमदर्द और आपका बेली अब्दुल गफ्फार। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। और ये है हनान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। और ये है कैसे भाई? ठीक ठाक, आप ठीक है? तो आज हम आपको बताते चलें कि हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। वो प्रेसिडेंट साहब आ रहे। हाँ, वो प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं और यही बताएंगे कि क्या हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। आज क्या हो रहा है? देखो, लोला कोई भी हो गए, लोला ही कोई नहीं। बाकी जियो जियो बताओ तो सही। हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। इस साइड पे आ जाए प्लीज। आर्ट सोसाइटी के इलेक्शंस हो रहे हैं आज और बड़ा कांटे का मुकाबला है। तो व्यूअर्स, हमारी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली हो रहे हैं इलेक्शन, तो बहुत ही अच्छा माहौल मिल रहा है हमें। इस तरह हमें भी पता चलेगा कि वोटिंग होती कैसे। आज हम भी वोट देने के काबिल हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटी के। वैसे भी पाकिस्तान में भी हुए, लेकिन पाकिस्तान में हुए तो पाकिस्तान में भी देंगे। इंटरव्यू वर्क ये मेडिकल डिपार्टमेंट है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तबीयत ठीक है? कैसे हैं? ये मेडिकल से प्रेसिडेंट खड़े हो रहे हैं। आप किस चीज़ में इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे मैं हैं? आर्ट सोसाइटी से हूँ प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है सैयद गाजी अली नकवी। गाजी। गाजी आ जाए ना। ओ, ये तो हमारी गाड़ी के हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? तो आप किस पोस्ट पे खड़े मैं हैं? वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्ट सोसाइटी के लिए खड़ा हूँ अच्छा और ये मेरे प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। वैसे एक बात मेरे दिमाग में ये है, क्या यूनिवर्सिटी में जो जो जिस पोस्ट पे खड़ा हुआ है, क्या वो यूनिवर्सिटी उससे पूछती भी है कि इस पोस्ट के लायक भी हो कि नहीं है, या कोई भी मुंह उठा के किसी के बोल दे कि मैं इसके लिए खड़ा हो रहा हूँ? हमारी आवाम को ये भी पता होना चाहिए कि एक बंदा आर्ट्स में खड़ा हो रहा है तो उसका आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं। एक्सपर्टीज है या नहीं? हाँ। हमारी यूनिवर्सिटी की आर्ट सोसाइटी जो है वो सिर्फ आर्ट्स को नहीं देखती बल्कि कवाली नाइट्स और जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं यूनिवर्सिटी में उसको देखती है। तो उसके लिए इवेंट्स में एक्टिव होना ज़रूरी है और इवेंट्स में पार्टिसिपेशन और उसमें आप एक्सपर्ट हो। जैसे कि अब मैं जो हम पिछले दिनों मेरी टीम जो थी नुमान में और एक लड़की थी हमारे साथ, हम कॉम सेट्स यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ पे नेशन वाइड कॉम्पिटिशन था। सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है उसमें किया था पार्टिसिपेट। हम फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। इस तरह से अच्छा, ठीक। तो आप बताएंगे कि इन चीज़ों का फ़ायदा रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता? कि हम यहाँ से ही जाके सीखते हैं और इसके अलावा यहाँ पे मतलब हम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने थ्रू, मतलब किस तरह किस चीज़ को किस तरह लेके चलना होता है और ये एक एक्सपीरियंस आ जाता है या फ्यूचर में। क्या आपके अंडर टीम भी होती है? जी बिल्कुल। अच्छा टीम होती है, मतलब प्रेसिडेंट और हमारे साथ मतलब भी होती है। ये सारी चीज़ें। अच्छा, शुक्रिया, आपके साथ मिल के अच्छा लगा। थैंक यू। आप वोट किसको दोगे मुझे बताओ? वोट किसको दोगे? देखो, वोट जो होता है ना, वोट अमानत होता है, वो बताया नहीं जाता। तो व्यूअर्स, ये थे हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के में जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं वो खड़े हो रहे हैं। और सीएस के आपको हमने बताया कि एक शियान भाई हैं और शियान भाई की कोई होगी कभी ना, और उनके साथ कौन है? शियान के साथ अवैस भाई है। हाँ, अवैस भैया, वो आपने नहीं देखे हुए। तो और भी इलेक्शन होंगे हर दिन, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के इलेक्शन है। मतलब कि अभी आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने मौका दिया और एजुकेशन ने मौका दिया तो अगले साल आप हमको भी इस मुकाम पर लड़ते हुए देखेंगे। तो हम आपको फिर अच्छा एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्योंकि अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो खड़ा हो रहा होता है इंसान, तो उसको वो एक्सपीरियंस होता है जो कोई बता रहा होता है, उससे अच्छा वो आपको बयान कर सकते हैं। तो हम आपको आज वोटिंग का क्राइटेरिया भी दिखा। हाँ, जो बंदा वोटिंग में इनेबल तो हर शख्स हो सकते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं है कि 18 साल, ज़ाहिर सी बात है ना, मतलब कि हाँ सेमेस्टर का नहीं है ना किसी जीपीए का।
हर शख्स वोटिंग दे सकता है, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि उसके पास ये कार्ड होना चाहिए, ठीक है। कार्ड लेके जाना पड़ेगा। और सारी इंस्ट्रक्शन कल हमें शयान भाई ने बता दी थी कि वोटिंग कैसे देनी है, मतलब कि वोटिंग में का क्राइटेरिया क्या है कि आपका वोट रिजेक्ट ना हो, तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए बता दी थी। आज अगर मौका मिला तो हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। तो जी हाँ व्यूअर्स, हम वोट दे के आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा वोट हो रहा है, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट भी है और साथ में फाइनेंस, स्टूडेंट अफेयर्स वगैरह, यहाँ पे फाइनेंस के सारा मामला तय किए जाते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया, थोड़ी अजीब सी और अच्छी फीलिंग्स थी कि वोटिंग कैसी होती है यार, कितना मज़े का बैलेट पेपर पे। अच्छा, एक पेपर होता है उसके ऊपर, उसको हम बैलेट पेपर क्या देते हैं यार, परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अब जिस चीज़ बंदे को पता ना हो तो वो बंदे को थोड़ा तजस्सुस होता है ना कि यार ये आखिर बैलेट पेपर है क्या ना, क्या बोला है। उसके ऊपर 2 सैंपल्स बने हुए थे, ठीक है, एक पार्टी, 2 पार्टीज इसमें इलेक्ट्रो वोटिंग के लिए एलिजिबल हुई हैं। उनके अपने 2 सैंपल्स थे आपकी, और उनकी राइट साइड में ना 2 बॉक्स बने हुए थे खाली, कि आपने इस सिंबल या इस पार्टी मतलब के उसको वोट करना है या दूसरे को। तो जिसको वोट करना था तो आपने उसके तरफ उधर एक स्टैंप पड़ी हुई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था जस्ट वोट लिखा हुआ था, ठीक है, सर्कल के अंदर वोट लिखा हुआ था और उधर स्क्वायर के अंदर वो वोट लगाना था, ठीक है। उसको करने के बाद फिर आपने उस पेपर को, जिसको हम इलेक्शन की ज़ुबान में हम बैलेट पेपर कहते हैं ना, तो उसको स्टैंप की वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, इंक की जो डब्बी तो नहीं होती है, मतलब जिसके ऊपर स्टैंप लगाई फिर वो पेपर लगाना होता था, मुझे याद नहीं आ रहा था उसका नाम। कहना क्या चाहते हो? उसके ऊपर लगाया, फिर उसको फोल्ड किया और एक डब्बा बना हुआ था ना, लकड़ी का था वो डब्बा। तो क्योंकि यहाँ पे इतनी वोटिंग कहाँ पे होगी ना, मतलब कि आज एक ही सोसाइटी की वोटिंग है तो इतना कुछ नहीं हो रहा था, इतने ज़्यादा भी नहीं होंगे। तो उस डब्बे में डाल दिया, इतना मज़ा आया ना यार, मैंने कहा यार मैंने भी वोट किया है, क्या बात है। तो इंशाल्लाह आपको भैया अभी वोटिंग कर रहा है, फिर बाद में इंशाल्लाह हम खड़े हो जाएंगे किसके लिए, उम्मीदवार की हैसियत से इंशाल्लाह अगले साल। अगर आपने दुआएं की और अगर आपने सपोर्ट किया तो फिर हम इंशाल्लाह आपको और अच्छा एक्सपीरियंस बताएंगे कि हार के या जीत के वोटिंग में कैसा आपको फील होता है, और अगर आप जीत जाओ तो आपको क्या क्या जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। यूनिवर्सिटी में पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी होंगी, लेकिन पता तो चलेगा ना कुछ। और हम ये भी बताएंगे कि करप्शन कैसी होती है किसी भी इदारे में, क्योंकि हम नहीं करेंगे ना, हम देखेंगे कोई कर रहा तो नहीं है, और अगर किसी ने की होगी तो उससे एक्सपीरियंस तो मिलेगा, जैसी बात है। हम भी उस समझा दोनों पार्टी में आ चुके होंगे ना, जिस पार्टी में वो कहते हैं ना, जब पता नहीं क्या कहते हैं, उमरा वुज़रा, जब एक महफिल में बैठते हैं तो अपने राज उगलते रहते हैं ना, तो हमें पता चलेगा। तो बस आपने सपोर्ट करनी है, फिर हम देखेंगे कि करप्शन भी कैसी होती है, करप्शन को रोका भी कैसे जाता है। ये इसके लिए आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और बहुत सारे मामलात होंगे, तो फिर हम वो आपको लम्हा ब लम्हा जब वक्त आएगा तब हम आपको बताएंगे। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो ज़िंदगी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए ना, अपने ख्वाबों को इतना ऊंचा ले जाए कि वापसी की राह नज़र ही ना आए, और जब नज़र आए तो फिर बहुत कुछ हो जाए। तो हमारी अभी क्लास भी हो रही है, इसको नजर देख रहे हैं, ये कौन है, रुक चला गया यार, ये मेरा क्लासमेट था। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई अब्दुल गफ्फार।